नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। राहु का महापरिवर्तन हो रहा है। 12 अप्रैल से राहु मचाने वाला है महातहलका, क्योंकि राहु अपनी शत्रु राशि मेष राशि में यहाँ पर प्रवेश करेंगे। और अभी तक वो वृषभ राशि में थे, लेकिन जब वो मेष राशि में आएंगे तब क्या होगा, क्योंकि राहु यहाँ पर 540 दिन रहेंगे, पर 3 चरण में वो अपनी राशि या नक्षत्र बदलेंगे। तो इन 3 चरण में पहला चरण होगा कृतिका नक्षत्र का, जो 63 दिनों का होगा। दूसरा चरण होगा राहु का, जो शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में जाएंगे। और तीसरा चरण होगा केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में वो प्रवेश करेंगे। क्या होगा जब इनका परिवर्तन होगा नक्षत्र, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो सिंह राशि वालों, क्या होगा जब राहु और केतु अपनी माया रचेंगे? क्या होगा बड़ा बदलाव। जब राहु कृतिका नक्षत्र में रहेंगे, जो सूर्य का नक्षत्र है, तो ग्रहण दोष लगेगा। तो करीब 63 दिन तक आपको थोड़ा संभल के रहना है, कहीं कोई कलंक ना लग जाए, कहीं कोई आपके ऊपर उंगली ना उठा दे, आपको इसका ध्यान रखना है। दूसरा, आपकी राशि के ऊपर से जो राहु का प्रभाव है, वो थोड़ा सा आपको, जैसे जो मुश्किलें थी, परेशानियां थी, बेचैनी थी, उससे तो मुक्ति देगा, पर राहु 63 दिनों तक आपको जो सरकारी तंत्र है उनसे उलझने से बचाव का सलाह देता है, क्योंकि सरकारी उलझन से आपको बचना होगा। विवादों में इस समय मत पड़िएगा, क्योंकि ग्रहण दोष में विवाद भी आपको उलझाएंगे। और इस समय आप बहुत सावधान से रहें, सबसे प्यार से रहें, खासकर सरकारी चीज़ों से। तो यहाँ पर 12 अप्रैल से 14 जून तक भरणी नक्षत्र में है, यहाँ पर सूर्य के कृतिका नक्षत्र में। इसके बाद वो भरणी नक्षत्र में आएंगे, जो शुक्र का नक्षत्र है। तो राहु जब भरणी नक्षत्र में आएंगे, भरणी नक्षत्र शुक्र का है, जो भोग विलासिता का नक्षत्र है, और यहाँ पर 240 दिन तक रहेंगे। तो भरणी नक्षत्र में भ्रमण करने का मतलब है आपके यहाँ पर शुक्र विलासिता प्रिय ग्रह है, लेकिन आपको लॉटरी, जुआ, सट्टा, प्रोस्टिट्यूशन वगैरह से आपको इस समय दूर रहना है, नहीं तो आप फंस सकते हैं। तो भोग विलास भड़काएगा, लेकिन आपको सावधान रहने की भी सलाह दी जाती है। तो पहले जो 63 दिन हैं, वो आपको जो सरकारी कार्य में उसमें उलझा सकता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह गड़बड़ी होगा, कुछ ग्रह की चाल आपको इन सभी चीज़ों से बचाएगा भी, लेकिन आपको फिर भी संभल के रहना है। और जो अंतिम 240 दिन हैं, वो केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र के ऊपर राहु भ्रमण करेंगे। तो जब वो केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में आएंगे, तब क्या होगा आपके ऊपर इसका प्रभाव। तो ये प्रभाव आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि करियर में तरक्की देगा, व्यवसाय में उन्नति देगा। तो शुरुआत का जो करीब 1.5 साल में जो आधा वक्त है, आधा से करीब ज़्यादा, वो तकलीफ दे रहा है, लेकिन इसके बाद उम्मीद से ज़्यादा आपको फ़ायदे भी देगा। राहु को भ्रम का ग्रह कहा गया है। यह धुंधली दृष्टि, झूठी उम्मीदें, अंधविश्वास लाता है जीवन में। और राहु के प्रभाव से व्यक्ति ख्यालों में खोए रहता है, दिवा स्वप्न देखता है। जीवन में चूंकि इसका बहुत गहरा प्रभाव है, और व्यक्ति को जुआ, नशा या बुरी लत जैसी अवैध चीज़ों में, होता है ना, बहुत सारे लोग अवैध चीज़ों का इधर उधर धंधा करते हैं, इन चीज़ों में भी राहु ही फंसाता है। यानी कि कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि राहु आपकी कुंडली में किस स्थान पे बैठा है, क्योंकि राहु नशा जैसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति को ढकेलता है। अगर राहु कुंडली में अच्छी जगह पर बैठा हो तो शुभ फल देता है, और अशुभ भाव में हो तो नकारात्मक फल बढ़ा देता है। तो राहु को विस्तार करने वाली ऊर्जा के तौर पर भी देखा जाता है।
अब वैदिक ज्योतिष में राहु एक प्रभावशाली ग्रह है। जिस भी ग्रह के साथ युति करता है या फिर दृष्टि में आता है उसके जैसा ही व्यवहार करता है। इसके साथ ही जिस भी भाव में मौजूद होता है उस भाव के स्वामी की तरह व्यवहार करता है। तो आधुनिक जो दुनिया है अभी हमारा, तो राहु तकनीक का और उन्नत तकनीक का प्रतिनिधित्व भी करता है। लीक से हटकर सोचना ये राहु ही करवाता है और राहु उदारवाद का प्रतीक है। तो राहु एक अशुभ ग्रह से बदलकर नवाचार में तब्दील हो चुका है। ऐसे में राहु के प्रभाव में आपके जीवन में क्या होगा? सिंह वालों, देखिए, राहु जो हैं वो आपके 9वें भाव में आ रहे हैं और 9वें भाव में उनके आने से आप अपने पिता या पिता तुल्य व्यक्ति के साथ संबंधों में थोड़ी मुश्किलें महसूस करेंगे। हालांकि यात्रा वगैरह पे खर्चा होगा, बेवजह की यात्राएं होंगी और इस समय आपका भाग्य भी अस्थिर रहने की संभावना है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि भी यहाँ पर है राहु पे। तो ऐसे में छोटी सफलता हासिल करने के लिए भी मेहनत जम के करना होगा। वैसे भी सिंह राशि संघर्ष की राशि है और राहु थोड़ा संघर्ष बढ़ाया हुआ है, तो कम आशावान यानी पॉजिटिव जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ा सा कम है। अब यहाँ आसपास की चीज़ों पर विश्वास थोड़ा डगमगाएगा और आपको धार्मिक मान्यताओं में आपका बदलाव हो सकता है। हालांकि प्रेम संबंध में भी थोड़ी मुश्किलें हैं, तो आप उलझन महसूस कीजिएगा। अब आप सोचेंगे राहु तो मुश्किलें दे रहा, आप केतु क्या देगा, ये भी जानेंगे। लेकिन हाँ, कई चुनौतियां हैं आपके जीवन में, आपका संघर्ष बढ़ा रहा है। आप इस पीरियड में एक काम कीजिए, शिव जी पर नियमित रूप से 1 लोटा जल अर्पित करना शुरू कर दें। आपकी मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएगी। दूसरी बात, इस समय अन्य जो धर्म है, देश है, पौराणिक चीज़ें हैं, उसमें आपकी रुचि बढ़ेगी। अगर आप लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको विशेष सुख फल मिलेगा। विदेश से लाभ, विदेश से चीज़ें बढ़िया हैं इस समय। पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा और अपने बड़े भाई बहनों के साथ रिश्तों में संतुलन भी आपको बनाना है, नहीं तो छोटी मोटी अनबन हो सकती है, रिश्तों में दूरियां आ सकती है, तो आपको रिश्तों में दूरियां नहीं आने देना। वैसे तो आप राहु केतु का मंत्र भी जप कर सकते हो, ओम रांग राहवे नमः, ओम किंग केतवे नमः। इससे भी राहु केतु को बल मिलेगा। पर दूसरी तरफ देखिए, यहाँ पर जो सिंह वाले हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जीवन में राहु और केतु का ये महापरिवर्तन थोड़ी मुश्किलें बढ़ा रहा है, क्योंकि राहु का गोचर आपके लिए मिला जुला हुआ फल दे रहा है और भाग्य, अध्यात्म और इसका भाव है 9वें भाव। तो ऐसे में खर्चे ज़्यादा होंगे, तो इनकम जितना हो रहा है वो तो होगा, बढ़ेगा, लेकिन खर्चे भी लगातार बढ़ेंगे। तो जीवन में धन की मुश्किलें थोड़ा परेशान करेगी। प्रेम संबंधों में मुश्किलें हैं और राहु का गोचर कहता है 9वें घर में राहु का गोचर भाग्य में उतार चढ़ाव देता है। काम बनेंगे, इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन आकस्मिक रूप से चीज़ें एकदम से उल्टा। बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य में ध्यान रखना है और इस समय आपका थोड़ा सा धर्म कार्य की तरफ से भटकाव होगा। आप दिलचस्पी नहीं लेंगे, धार्मिक स्थान पर रहना पसंद भी नहीं करेंगे। एकाग्रता में थोड़ी कमी विद्यार्थियों को होगा, इसलिए आप गायत्री मंत्र रोज पढ़िए, भगवान सूर्य को प्रणाम करके 27 बार। पढ़ाई लिखाई पे फोकस रहेगा, चीज़ें बढ़िया रहेगी। अपने माथे पर नियमित रूप से हल्दी का तिलक लगाएं, माथे पे, कंठ पे या कलाई में कहीं भी लगा सकते हैं, आपके लिए उत्तम रहेगा। तो इस समय आपके जीवन में जो थोड़ी सी मुश्किलें हैं वो समाप्त हो जाएगी। तो ये तो थी कि राहु आपके जीवन में क्या कुछ देगा। जो केतु देव हैं उनका भी आपके जीवन में थोड़ी सी यहाँ पर जैसे मुश्किलें बढ़ाए हुए हैं, लेकिन केतु आपकी रक्षा करेंगे, इसलिए आपको घबराना नहीं है क्योंकि केतु भाग्योदय कर रहा है। फिर बोलेंगे, धन्यवाद।